तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन पे। तो यहाँ पे इसका क्लच जो था ये घिस गया है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो यहाँ पे मैंने इसको यूनिवर्सल होल्डर के हेल्प से होल्ड कर लिया है यहाँ पे। और ये वाला जो बड़ा वाला नट आप देख रहे हैं स्पेशल, इसको ओपन करने के लिए मैं इस तरह का स्लाइड रेंज का यूज़ करता हूँ। और ये एक्चुअली 15 नंबर का है। और इससे होता क्या है कि जो बहुत ऑड नंबर का बोल्ट्स होता है, नट्स होता है, उसे ये ईज़िली ओपन कर देता है और ये मल्टीपर्पज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये कभी कभी टाइट रहता है तो आपको बहुत ही केयरफुली इसे ओपन करना है। ये देखिए, आई थिंक कि ये ओपन हो गया। और इसको बहुत ही केयरफुली आपको ओपन करना है क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड रहता है ये, तो बाहर ये सडनली आ जाएगा। तो ये देखिए, आपको इसको दबा के रखना, नहीं तो कभी कभी ये सडनली रिलीज हो जाता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे यूनिवर्सल होल्डर का काम ख़त्म हो गया। और ये जो यूनिवर्सल होल्डर है ये भी मल्टीपर्पज़ है, किसी भी चीज़ को होल्ड करना रहे तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इसके हेल्प से होल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे पानी पानी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी 2 बार मैंने यहाँ पे सेटअप किया है, ये सब चीज़ रखा है, और 2 बार मैंने हटाया और पूरा पानी पानी हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब आई थिंक कि ये बाहर आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये स्प्रिंग लोडेड रहता है तो आपको ध्यान से इसको बाहर निकालना है। तो ये जो नट है स्पेशल, ये बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्लच होल्डर और पूरा रस्टेड हो गया है, तो इससे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये जितना कंपोनेंट्स है सारा कुछ हमें क्लीन करना है। सारा का कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट ये सब है और ये जाम ही हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे इसको भी आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका बाहर आ गया। सारा कुछ को हम लोग ग्रीसिंग करेंगे। यहाँ पे एक ओरिंग है, पता नहीं ओरिंग होगा कि नहीं। ये देखिए, और यहाँ पे ये आपका रोलर, तो रोलर को भी आपको बाहर निकाल लेना है यहाँ से। और मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाया था प्लेजर पे, तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ये देखिए, तो उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। ये देखिए, सारा कुछ हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, दोनों पुल्ली आपस में बाहर आ गया है। तो यहाँ पे आते हैं क्लच होल्डर के पास, और ये सब जो क्लिप है इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये आराम से बाहर आपका आ जाएगा। ये देखिए, एक, और बारिश भी शुरू हो गई है दोस्तों। तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है आजकल वीडियो बनाने में। ये देखिए, तीनों क्लिप बाहर आ गया। और ये जो प्लेट है इसे अब हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, और पूरा रस्टेड है ये देखिए, ये आराम से निकल गया है। सही है, परफेक्ट। अब यहाँ पे ये सारे क्लच को भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, और बहुत ही हेवी रहता है ये, इस तरह से इंटरकनेक्टेड रहता है ये।
यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे निकाल रहा हूँ थ्रेड के हेल्प से। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा स्प्रिंग। कुछ इस तरह से ये बाहर आ जाता है। ऑल 3 स्प्रिंग्स को हम लोग बहुत ही प्यार से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, थ्रेड का यूज़ करना है आपको। अगर आप पेलियर्स ये सब का यूज़ करेंगे तो कभी कभी ये डैमेज हो जाता है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ये देखिए, ये आ गया। उसके बाद जितना भी ये क्लच है ये आपका बाहर आ जाएगा। 1 2, ये देखिए, सारा कुछ वियर कर गया है। और 3, यहाँ पे 3 रबर स्ट्रक्चर है, इसको भी हम लोग साइड कर लेंगे। और सारे कंपोनेंट को हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे, बहुत सारा डस्ट है इसमें। उसके बाद हम लोग न्यू इसमें फिट करेंगे। ये देखिए, और इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए। और इसको आप बेच सकते हैं क्योंकि अल्मुनियम 120 रुपीज़ केजी है, तो एक अच्छा वज़न मिल जाएगा आपको। उसके बाद आते हैं रोलर साइड में। तो ये सब कंपोनेंट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद मेन आता है इसका रोलर और ये वेरिएटर प्लेट। तो यहाँ पे रोलर का अगर आप कंडीशन देखेंगे तो ये देखिए, इसमें कोई भी फ्लैट इंड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए फ्लैट इंड आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये आपका रोल करेगा तो एक जैसा रोल नहीं करेगा, बीच बीच में रुक रुक के रोल करेगा। तो इसी में हैंडल वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है। ये सही से रोल नहीं करेगा, स्पीड के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेगा, और बेल्ट का पोजीशन टॉर्क और स्पीड में सही से मैनेज नहीं कर पाएगा। ये देखिए, इसमें फ्लैट इंड है। तो जितना भी रोलर है ये सारा आपका वेस्ट हो चुका है, सारा वियर कर चुका है। तो इससे हम लोग हटा देंगे। ये देखिए, ये सारा रोलर यूजलेस हो चुका है। और यहाँ पे इस प्लेट को देखना है कि इसमें कोई भी फ्लैट इंड या कट मार्क नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे कट मार्क और फ्लैट इंड है, तो इसे भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, सही है ये। और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स है सारा हम लोग क्लीन कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, और ड्रम सही है, बिल्कुल सही है, सारा कुछ क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब सारे कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे रीअसेंबल करेंगे। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको ग्रीस लगा लेना है ये पिंस में, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट होता है। यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है इसका एक किट आता है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ओल्ड ही यूज़ करना पड़ रहा है। कभी कभी आप अच्छा काम करना चाहते हैं बट वो भी नहीं हो पाता है। तो ये भी अभी सही कंडीशन में है, तो इसे लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्लच शू मैं फाइनेक्स कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत ही ओल्ड कंपनी है, सिंस 1963। और यहाँ पे कुछ फीचर्स देख सकते हैं इसके: लॉन्गर लाइफ, साइलेंट एंड इंस्टेंट पिकअप, जापानीज़ टेक्नोलॉजी। और ये बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है मोटरसाइकिल्स और स्कूटर के लिए। पहले भी मैं इस कंपनी के बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज कर चुका हूँ, और इसका बहुत ही अच्छा लाइफ रहता है। तो आप भी इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लच शू निकालने के पहले आपको हाथ पूरा क्लीन कर लेना है, कुछ भी ग्रीस ये सब नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन मटेरियल पे ग्रीस आएगा तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे एक एक करके लगा देंगे। 3 का सेट रहता है यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये अपने जगह पे आ जाएगा। ये देखिए, 1, 2,
2 and 3। ये देखिए अपने जगह पे आ गया है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद ये स्प्रिंग हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। और स्प्रिंग में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। तो दोस्तों अगर आप उल्टा लगाना चाहेंगे ऐसे तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये आएगा ही नहीं। तो आपको इस तरह से ही लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद एक थ्रेड का आपको हेल्प लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये लगा देना है इस तरह से। ये देखिए आ गया। और इसको आपको खींच के यहाँ पे लगा देना है। अगर इजीली हाथ से नहीं हो रहा है तो आप स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी मेटल, स्प्रिंग पे मेटल का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आप इसको स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से खींच सकते हैं। तो मैं ऑल 3 लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे सारा स्प्रिंग लग गया। उसके बाद ये प्लेट आ जाएगा। और इस प्लेट को आप कैसे भी लगा सकते हैं, इधर से या इधर से, कैसे भी ये लगेगा, सिमेट्रिकल होता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये देखिए और ये पूरा अंदर तक चला जाएगा। ये देखिए परफेक्ट। अब यहाँ पे जो भी ये क्लिप है, ये क्लिप लग जाएगा, लॉक क्लिप। ये देखिए ये देखिए ये आपका लॉक हो जाएगा ऑल 3। तो यहाँ पे ये क्लच असेंबली कम्प्लीटली रेडी हो गया है। तो अब हम लोग पुल्ली असेंबली को असेंबल करेंगे। और यहाँ पे ये जो पिन है यहाँ पे लगता है 3 पीस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही गंदे तरह से कटा हुआ है, इसमें फ्लैट इंड आ गया है। और इसका पिन भी जो है ये बहुत दिन चलने के बाद ये कट गया है जगह जगह से। तो मैं इसका रिपेयर किट परचेज़ करने गया था। पुल्ली असेंबली का एक रिपेयर किट आता था पहले, अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं मुझे मिला। तो मुझे लोकली ही परचेज़ करना पड़ा। ये देखिए तो इसमें है ये। हालांकि जो ऑयल सील्स होता है, ओ रिंग्स सब होता है, इसमें नहीं है। बट हाँ काम चल जाएगा, क्योंकि इसका जो ओल्ड वाला ऑयल सील है वो अच्छे कंडीशन में है। तो अगर आपका वियर कर चुका है, ऑयल सील लीकेज हो रहा है, तो आप ऑयल सील नया लगाइए। बट मेरे केस में ये अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे 3 पिन होता है और ये कहाँ लगता है मैं आपको बताऊंगा। और ये कट जाता है तो सही काम नहीं करता है ये। तो ये पुल्ली का दूसरा पार्ट है और यहाँ पे ऑयल सील्स रहता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। प्लेजर का वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने सारा कुछ रिप्लेस किया है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए और यहाँ पे ये आपका कंप्लीटली ग्रीस्ड रहता है। ये देखिए और यहाँ पे ये पिन आके लग जाता है। ये देखिए ये आपका जो है यहाँ पे आके लग जाएगा। ये देखिए ये जितना रोलर है अपने अपने जगह पे बैठ जाएगा। ये देखिए सारा रोलर यहाँ पे बैठ गया है। यहाँ पे ओरिंग, उसके बाद इसका ये जो कप है ये आ जाएगा। और यहाँ पे एक नीचे में वो ओरिंग रहता है। ये देखिए
एक ओ रिंग यहाँ पे आ जाएगा जो कि ग्रीस को बाहर नहीं आने देगा। ये देखिए, ये देखिए, और भी ग्रीस इसमें फीड कर देंगे हम लोग। और उसके बाद ये जो कप है इसके ऊपर से आ जाएगा। ये देखिए, ये अपने जगह पे बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा ग्रीस है आपको हटा लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पुल्ली है ये बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। अगर आपका ये पुल्ली असेंबली डैमेज हो गया है तो न्यू पुल्ली असेंबली आपका 2600 आज के डेट में इस कॉस्ट है, तो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद ये स्प्रिंग आ जाएगा इस तरह से, और उसके बाद ये क्लच असेंबली यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे हमने इसे ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह से हमें इसे लगा देना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये आपका स्प्रिंग लोडेड रहता है, तो अगर थोड़ा भी आप मिस्टेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। और अगर दो आदमी रहते हैं तो ये देखिए, इस तरह से अगर आप एक आदमी इस तरह से कर लेगा तो दूसरा आकर के यहाँ पे इसका नट लगा सकता है, बट मेरे केस में मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये देखिए, तो इसको केयरफुली आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसे टाइट कर लूँगा, जैसे मैंने ओपन किया है एग्जैक्टली उसी तरह इसे टाइट भी कर लेना है। ये देखिए, तो ये आपका कंप्लीट असेंबली रेडी हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली असेंबल हो गया है। अब एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे अंदर में थोड़ा सा आपको ग्रीस फीड कर देना है क्योंकि यहाँ पे दो बियरिंग होता है, एक नीडल बियरिंग होता है और दूसरा बॉल बियरिंग होता है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको ग्रीस फीड कर देना है इसके अंदर। तो यहाँ पे है हम लोगों का न्यू वेरिएटर प्लेट, और ये भी मैं फाइनेक्स कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए, इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और ये हेवी होता है क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से इस तरह से ट्रैवल करता है। इनिशियली इस कंडीशन में रहता है, उसके बाद जब ये रोटेट होता है तो फिर यहाँ पे ये आ जाता है। और उसी हिसाब से आपका जो बेल्ट है लोअर डाया बिगर डाया में ट्रांसफ़र होता है। ये देखिए, अब इस रोलर को लगाने का एक मेथड होता है, आप इधर या इधर नहीं लगा सकते। यहाँ पे ये जो पिंक कलर दिया है इसका एक मीनिंग होता है। अब ये देखिए, ये जो प्लेट है इस तरह से इस डायरेक्शन में माउंट होगा आपका इंजन पे, और इसका जो रोटेशन होगा वो इस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में। तो अभी आपको देखना क्या है कि ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो यहाँ पे पिंक वाला उस साइड रखना है। ये देखिए, क्योंकि इस साइड प्लास्टिक दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लास्टिक दिया हुआ है तो ये इस साइड आएगा। यहाँ पे देखिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं, प्लास्टिक वाला देख रहे हैं, पिंक साइड उस साइड रहेगा और ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, सारा एक ही डायरेक्शन में आपको असेंबल करते जाना है। और अगर आप बाय मिस्टेक ये पिंक वाला साइड इधर रख देंगे तो ये जो आपका मेटल पोर्शन दिख रहा है ये इस वेरिएटर प्लेट के इस पार्ट को रब करेगा, तो एक अलग तरह का साउंड आएगा। ये देखिए, ये रब करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से, तो ये देखिए अलग तरह का साउंड आएगा। तो इसको आपको इस तरह से लगाना है। ये देखिए, सारा आपको चेक कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये तो परफेक्टली आ गया ये। और ये देखिए, इस तरह से ये फ्रीली आपका मूवमेंट होता है इसका रोलर्स का। जब वो स्पीड बढ़ेगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद इसका कवर प्लेट आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे इसको होल्ड कर लेगा। ये देखिए, परफेक्टली ये आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसे असेंबल करते हैं।
तो अब हम लोग ट्रांसमिशन को असेंबल करेंगे। तो ट्रांसमिशन का काम क्या है, जो क्रैंक पे पावर जनरेट हो रहा है उसे व्हील तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्लच असेंबली है वही क्लच असेंबली है जो हमने असेंबल किया था। और यहाँ पे इसमें मैं ओल्ड ही बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी अच्छे कंडीशन में था। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग इसमें बेल्ट लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए आ गया। और यहाँ पे इससे हम लोग अंदर लगा देंगे। ये देखिए, बहुत ही आराम से आ गया है। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा ग्रीस है हम लोग हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो ड्रम है वो आ जाएगा। उसके बाद इसका बड़ा सा वाशर और छोटा वाला नट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यार से असेंबल हो गया बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ पे ये जो वेरिएटर प्लेट है ये आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका बहुत ही प्यार से अंदर चला गया। यहाँ पे एक बुश आ जाएगा। ये देखिए, और इसमें कोई भी लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये साथ में ही मूव करता है कंप्लीट असेंबली। तो जहाँ पर रिलेटिव मूवमेंट होता है वहीं पे हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। और इस दोनों के बीच में ये बेल्ट आएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और बेल्ट थोड़ा सा और अंदर जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए, सही से इसको रखना है। ये जब चलेगा तो आ जाएगा अपने जगह पे। उसके बाद इसका ये वाला फैन आ जाएगा। उसके बाद ये किक वाला ये आ जाएगा, आपका रैचेट का काम करता है ये। उसके बाद एक छोटा वाशर और एक बड़ा नट। ये वाला जो नट है इससे ये बड़ा होता है, बड़ा वाला यहाँ पे आएगा। और ये जितना भी असेंबली है इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेंडिक्स। और अंदर का जो बुश है उसको आपको लुब्रिकेट कर लेना है। और यहाँ पे एक वाशर रहता है, इसका आपको ध्यान दे देना है। ये देखिए, बेंडिक्स इसका आ गया। उसके बाद इसका कवर और यहाँ भी इसके बुश को आपको लुब्रिकेट कर लेना है। ये देखिए, ये भी आ गया परफेक्टली। उसके बाद आपका ये जो कवर है ये आ जाएगा। और इसमें 2 डॉवेल रहता है, उसका आपको ध्यान देना है। तो ये आप लोग बहुत ही प्यार से लगा सकते हैं। और ये आ जाएगा, बहुत बड़ा आप लोगों ने खोला होगा और लगाया होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, ये आ गया परफेक्टली। इसमें बोल्ट लगाना है।